पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ वर्करी में क्या हुआ, सौदा उनके बल्ले है नहीं और टिकट की दावेदारी करेंगे कि नहीं रे नहीं कितने बाल। उनने कहा बैठे रहो, भी छट के नीचे गिर जाएंगे, अब के पता चल जाएगा। जो जीतने वाला हो उसको नेचुरली प्रेफरेंस मिले, क्योंकि इसमें सारा कॉम्बिनेशन भी बनना है। हमारे साथ मौजूद हैं 5 टर्म के पार्षद हैं बेबी खन्ना जी। सर क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे कांग्रेस की एक मीटिंग हो रही है, सह प्रभारी आए हुए हैं, कैसे देखते हैं? आज हम सभी कांग्रेस जन सह प्रभारी जी का स्वागत करने आए और सभी लोग, क्योंकि इलेक्शन नगर निगम का आने जा रहा है तो सभी टिकटार्थी भी हैं, सब अपने अपने बातें रखेंगे और अपने टिकट का वो करेंगे गुणगान के भाई। तो मेरा ये कहना है कि हमारी पार्टी को सोचना चाहिए अब टिकट किसे मिलना चाहिए। जो कई बार इलेक्शन हार चुके या जीत चुके या पैराशूट मेंबर बन के आते हैं पैसे वाले, 2-4 प्रोग्राम करे, जनता से जुड़े हुए नहीं, फ्लैक्स लगाई, अपना नाम हो गया। तो मैं ये चाहूँगा सह प्रभारी और प्रभारी जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलना चाहिए जो अपने वार्ड में और जो सारे में काम कर रहे हैं। सर इस बार जो नगर निकाय के जो इलेक्शन देख लें, ऐसा लग रहा है कि एक अनार 100 बीमार। किसी भी पार्टी की बात कर लें तो बेबी खन्ना जी में ऐसा क्या है जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से? क्या अलग है आप में ऐसा? देखिए, मैं 30 साल से पार्षद और सभासद रहा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे पे कोई एक पैसे का कभी एलिगेशन नहीं है और मेरे अंदर भावना ये है कि जनता के अधिक से अधिक काम हो। तो मैं मेयर नहीं बनना चाहता, मैं सेवक बनना चाहता हूँ शहर का। हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, आप मुझे वोट दीजिए, एक मौका मुझे दीजिए, मैं शहर के विकास के लिए आपके बीच में रहूँगा और जब तक जीवित रहूँगा मैं जनता से जुड़ा हुआ रहूँगा और जनता के साथ रहूँगा। मान लीजिए अगर कांग्रेस से बेबी खन्ना जी को मेयर के लिए टिकट नहीं मिलता है तो क्या बागी बेबी खन्ना को हम देखेंगे रुड़की मेयर के लिए? ये मैं पिछले सन 2002 से टिकट मांग रहा हूँ और कई दफ़ा मेरे पास सब सबूत है। मैंने हर बार जो एप्लीकेंट होते हैं टिकट मांगने के, उनकी रसीद भी कटवाई, लेकिन मुझे कभी टिकट ही नहीं दिया। अब के मैंने मन बना रखा, अब मैं उम्र भी चलती जा रही मेरी, अगर अब के मुझे टिकट नहीं दिया पार्टी ने और विचार ना करा, मैं चाहता हूँ कि पार्टी विचार करे, अगर मेरे से कोई अच्छा उसे दे दे, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सर कांग्रेस की जो सेंट्रल की आइडियोलॉजी है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि आप धरातल पे यहाँ पे आप सब कुछ करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, एक मुहर्रम में भी आप जाके शिरकत करते हैं, आपकी जो एक राजनीति है वो अलग है। लेकिन जो सेंट्रल की आइडियोलॉजी है तो वो यहाँ पे मेरा कहना है कि समझ पाएंगे कि यहाँ पे कौन दावेदार सही है, बाहर के लोग आके या जो यहाँ की कांग्रेस की लोकल पॉलिटिक्स है। मजबूरी तो यही हो रही है, मजबूरी यही हो रही है। कांग्रेस की जो टिकट बांटने की कार्य प्रणाली है, जो हाई कमान होता है, आधे से ज़्यादा तो हाई कमान जो है ड्राइंग रूम में बैठ के पैसा लेकर ही टिकट बांट देवे। आरोप लगा रहे हैं सर आप हाई कमान, कांग्रेस के हाई कमान पे मैं लगा रहा हूँ। उन्हीं से टिकट मांग रहे हैं। और हाँ, बेबी खन्ना जी भी सूटकेस तैयार है, बेबी खन्ना जी का भी? मैं तो कार्य करता हूँ, दोगे ठीक, नहीं दोगे निर्दलीय लड़ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना मेरे को कोई डर है ना खौफ है कि कोई पार्टी से मुझे ये कहेगा। पार्टी हमसे, हम कार्यकर्ताओं से है, पार्टी जो है हम कार्यकर्ताओं से है और उसके बाद वो है पार्टी का चुनाव चिन्ह। जब कार्यकर्ता को कुछ मिलेगा नहीं और एक ही जनों को सब कुछ मिलता रहेगा, सारे जनों को सारा कुछ, और बार बार उधर ही दांव लगता रहेगा, तो ये काम नहीं चलने का आपके। सर अल्पसंख्यक समाज में देख लें तो आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और जो सनातन के लिए भी आप काम करते रहते हैं, तो एक जो आपकी जो छवि है वो एक मिश्रित वो है नेता, एक जो हो सकते हैं, हर तरह के क्षेत्र में आप रहते हैं, तो अलग क्या है थोड़ा सा बेबी खन्ना में जो और कांग्रेस के जो दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, आप में अलग क्या है उनसे? देखिए, अल्पसंख्यक जगह से जहाँ पर उनका स्थान है, वहाँ से मैं 2 बार इलेक्शन जीता। 2 बार मैं वहाँ से जब इलेक्शन जीता तो मैंने उनकी भी सेवा करी। वहाँ पर पिछड़ी जाति की सीट होने के कारण
मैं वहाँ से चला गया था, फिर इधर आ गया सिविल लाइन में जहाँ मेरा निवास स्थान है। 3 बार मैं यहाँ से जीता। देखो, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, हम लोग मानव धर्म है हमारा, हम सब भाई हैं। गलतियाँ करता है हर एक दूसरा, हिंदू भी करता है मुसलमान भी कर देता है, तो उसे इग्नोर करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस गलती करने वालों को समझाना चाहिए ये गलती अच्छी नहीं है। सर आपके साथ के ही हैं यशपाल राणा जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास में सामग्री है, एक जो है बहुत अच्छी तरीके से सौदा है, मसला है, हमारे पास सब मटेरियल जो है चुनाव के लिए जो होना चाहिए वो तैयार है। बेबी खन्ना जी की क्या तैयारी आपके पास में क्या है? देखिए, मेरे साथ तो जनता है और मैं धरातल का नेता हूँ। उनके पास बहुत मटेरियल है। एक कहावत है बड़ों की, एक नाई से पूछा जजमान ने कि नाई रे नाई कितने बाल, उनने कहा बैठे रहो भी छट के नीचे गिर जाएंगे, अब के पता चल जाएगा। अब तक हम इलेक्शन लड़ाते ही आए, कभी प्रदीप बत्रा को कांग्रेस में, वो भाजपा में भाग गया, कभी इन्हें कभी उन्हें। अब के हम स्वयं हैं उम्मीदवार, तो अब के बाल छट के नीचे गिरेंगे सबके और उन्हें पता चलेगा कि बेबी खन्ना भी एक कार्यकर्ता। आपको लगता है कि जो आपके बाल छट के नीचे गिरेंगे वजन ज़्यादा आएगा उसका यशपाल राणा से? वजन हमारा ज़्यादा रहेगा और पब्लिक हमारे साथ है। और ऐसा है, हमारी जो रुड़की की पब्लिक है वो सभ्य पब्लिक है, शांत और कुशल है और चुपचाप वो वोट दे के अपना बदला ले लेती है। अब के मैं अपनी माताओं बहनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने शहर वासियों से निवेदन करूंगा, अगर विकास की लहर चलानी है तो अब के बेबी खन्ना को ही जिताना। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे। अगर यशपाल राणा जी और आप दोनों आमने सामने आते हैं, इंडिपेंडेंट मान लीजिए या कैसे भी आमने सामने आते हैं, तो जो कांग्रेस है, हार्डकोर कांग्रेसी है, वो किसकी तरफ झुकाव महसूस करेगा आपके हिसाब से? मेरी तरफ। ये तो यशपाल राणा जी भी कह सकते हैं। मैं कहना चाहिए उन्हें भी, वो 2 इलेक्शन लड़े हैं कांग्रेस से, विधायकी का भी आप जानते हो और मेयर का भी लड़े हैं। बहुत कम अंतर रहा था उसमें। रिजल्ट परिणाम 1 वोट से जीता था मैं। जीत और हार का मामला, वोट 1 लाख से जीतने पे कोई वीआईपी इनाम नहीं मिलता। निर्वाचित 1 वोट से घोषित हुआ, 1 वोट से हुआ है। सर कहीं ना कहीं मानते हैं जो 5 टर्म के जो पार्षद हैं, एक पहले सभासद बोलते थे नगर पालिका के टाइम में, तो मानते हैं कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको, एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक बोनस पॉइंट मिलेगा उसका? देखिए, क्यों नहीं मिलेगा। मैं अलग अलग वार्ड से सभासद और पार्षद रहा, तो मेरी जनता जानती है। देखो, 100% तो कोई किसी का नहीं है। 100% पे तो कोई नेता आज तक ना हुआ ही नहीं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी भी लड़े हो, चाहे मोदी जी भी लड़ रहे। मोदी जी कितने डिफरेंस से जीतते? 1 लाख से, और कई कैंडिडेट ऐसे जो 10-10 लाख से जीतते। तो ये नहीं, हमारे को तो सेवा करनी है और उसका सेवा का परिणाम ये होगा, चाहे हम जीतते 1000 से, हमारे को कोई घमंड नहीं है, चाहे हम जीतते 500 से, जीत श्री हमारी होगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी सब एकजुट है। सह परवार जी स्पोर्टमैन आदमी है, उन्हें पता है कांग्रेस पार्टी में कैसे सब को साथ लेकर चला जाएगा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस यहाँ पर सब रुड़की में एकजुट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जिसे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी चुनाव वही लड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है, अभी तो टिकट वितरण ही नहीं हुआ। राजनीति है, राजनीति में स्थिति परिस्थिति बदलती रहे। भाई यशपाल बाकी के पास सौदा होता दिखावे ना, यशपाल राणा के परिवार पे सौदा है तो वो अपना पूरी जी जान से लड़े, तो दूसरे पे है दिखावे। आपने लोकसभा चुनाव में देखा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ वर्करी में क्या हुआ। सौदा उनके बल्ले है नहीं और टिकट की दावेदारी करेंगे। आदमी भी कहीं से लाएंगे, वो वोटर कहाँ से लाएंगे? जितना इतिहास गवाह है, इतिहास पर पार्टियां चलती हैं और इतिहास रचा जाता है। जितना वोट कांग्रेस पार्टी ने को यशपाल राणा ने लिया है, कोई आप मुझे बताए किसी ने लिया हो? सब एकजुट हैं। एक बात सुनो, मैं तो अब भी कह रहा, मंडा तोड़े ही है। जो असली कांग्रेसी होगा वो साथ आएगा, जो पीठ में छुरा भोंपने वाला वो भागेगा। जो असली कांग्रेस वाला होगा वो साथ आएगा, और
आप देखिए यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी अगर कहीं है तो उसे बैठ के दूर कर लिया जाए, सब हो जाएगी। जो दावेदारी होगी, क्राइटेरिया क्या होगा उसके लिए? नहीं, देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम सारा कुछ जो है वो तय करेंगे। सर, जो क्राइटेरिया होगा मतलब ये है कि जो उत्तराखंड की जो एक वो है राजनीति है, सेंट्रल की अलग है, जो पंजाब की अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, सेंट्रल की जो कांग्रेस की है, उत्तराखंड की जो राजनीति है थोड़ी सी अलग है, तो एक जो दावेदारी होगी, क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा? देखो, मैं सबसे बात करके जो देखो जो जीतने वाला होगा उसको नेचुरली प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि इसमें सारा कॉम्बिनेशन भी बनना है, क्योंकि कौन कौन सी रिजर्व है, कौन कौन सी लेडीज़ है, कौन कौन सा क्या है, वो सारा कुछ डिस्कस करके ही उसके आगे बढ़े। सर, हमने यहाँ पे अभी जो कांग्रेस के दावेदार हैं, एक सीनियर नेता हैं, कहते हुए सुना कि हाई कमान जो है बंद कमरे में बैठ के भी फैसला कई बार ले लेती है, ये कितनी सच्चाई है इस बात ऐसा में? कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा कुछ आने वाले समय में नहीं होगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक कहते हुए सुना कि जिसके पास में एक यह है कि सौदा होता है, सामग्री होती है, उसका जो टिकट है कांग्रेस से प्रबल दावेदारी देखी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मैं बड़ा क्लियर हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करेंगे और जो लोग अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि किसी युवा को हम देख पाएंगे या कोई सीनियर जो लीडर है कांग्रेस उसी के साथ जाएगी? क्यों नहीं, देखो सीनियर भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, युवा भी चाहिए, लेडीज़ भी चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि हर तरह की रिप्रेजेंटेशन। अगर युवा की तरफ जाना हो मेयर के लिए, रुड़की से प्रत्याशी या पूरे जो उत्तराखंड से है, तो कांग्रेस परहेज नहीं करेगी युवा को मेयर के लिए दावेदारी के टिकट देने में? यार देखो, पहले तो प्रत्याशी की बात है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। आप तो पहले शुरू से ही आगे बढ़ लेते हो यार। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के सह प्रभारी हैं, पंजाब से आए हैं। कहीं ना कहीं जो सरगर्मी है चुनाव की तेज़ हो गई है। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।